अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, मैं मुताला कैसे करूं इसका ये 19वां पार्ट है और आज हम मुताले के रहनुमा उसूलों में से एक अहम उसूल की तरफ आने वाले हैं। वो ये है कि कभी कभी आप गौर किए होंगे, आप चाहे मुताला कर रहे हों या बैठे बैठे कुछ इल्मी अंदाज में सोच रहे हों, ऐसे मौके पर ये होता है कि आपके ज़हन में कोई भी नुक्ता या कोई भी फ़ायदे की बात आपके ज़हन में आती है, तो उस नुक्ते को या फ़ायदे को फ़ौरन आप नोट नहीं करते। आप ये समझते हैं कि मैं ये तो नुक्ता मेरे ज़हन में आया हुआ है, मैं इसको जब चाहे वापस ला सकता हूँ। लेकिन आप गौर किए होंगे 2, 3, 4, 5 मिनट के बाद ही उस नुक्ते को जब आप याद करने की कोशिश करते हैं तो वो नुक्ता या फ़ायदे की बात आपके जहन में नहीं आती। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आपके जहन में इस तरह के जो नुक्ते आते हैं, चाहे मुताले के दौरान आए या आप कुछ इल्मी अंदाज में सोच रहे हैं, ऐसे वक्त में आए तो आप उसको फ़ौरन नोट कर लें, क्योंकि जो नुक्ता या फ़ायदा अचानक से जहन में आता है वो अचानक से चला भी जाता है। थोड़ी देर के बाद ही अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे कि फ़लाँ वक्त में कोई नुक्ता याद आया था, लेकिन आप जहन पर जितना भी दबाव डालेंगे उस नुक्ते को या उस फ़ायदे को ढूंढ नहीं पाएंगे। इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं सैयदुल ख़वातिर में कि जब मुताले के दौरान कोई ख़याल आए या नुक्ता याद आए या फ़ायदा जहन में आए तो उसको फ़ौरन नोट कर लो ताकि वो नुक्ता याद रहे। और वो फरमाते हैं कि कितनी चीज़ें मेरे जहन में आती हैं, लेकिन जब मैं उनको नोट नहीं करता हूँ तो बाद में अफ़सोस करता हूँ कि वो नुक्ता मुझे याद नहीं रहा। इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कई फ़वाइद जहन में आती रहती हैं जो काफ़ी मुफीद होती हैं, तो उसको फ़ौरन नोट कर लो। ये मत सोचो कि ये फ़ायदा तो मैं जानता हूँ, ये मैं ही मुस्तंबत किया हूँ, नोट करने की क्या ज़रूरत है। नहीं, ऐसे फ़वाइद जैसे अचानक आती हैं वैसे ही चली भी जाती हैं और इंसान बाद में अफ़सोस करता है। अली अत-तंतावी रहमहुल्लाह की एक बात भी इसमें काबिल ज़िक्र है, वो यहाँ पर मैं नक़ल करता हूँ। वो फरमाते हैं कि जहन में आने वाले नुक्ते और फ़वाइद उसकी मिसाल परिंदे की तरह है जो आपको आसमान में नज़र आते हैं। परिंदे हैं, आप देखेंगे नज़र आते हैं, लेकिन फ़ौरन 2-3 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद फिर देखें वो परिंदे आसमान में कहीं और जगह होती हैं। इसी तरह ये फ़वाइद और नुक्ते भी हैं कि जहन में तो आते हैं लेकिन फिर 2-3 मिनट के बाद वो जहन से निकल जाते हैं। तो लिहाजा मालूम क्या हुआ कि ऐसे नुक्तों को ज़रूर फ़ौरन जो है नोट करने की कोशिश करें। अच्छा भाई, ये बात करते हैं नोट करें तो कैसे करें, क्या तरीक़ा अपनाएं नोट करने के लिए। तो इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि नोट कैसे करें, या हम किसी किताब से अगर कोई चीज़ नकल करते हैं तो किस तरह नकल करें, कौन सा तरीक़ा मुफीद है, इसके बारे में हमने बात की थी। लेकिन इस तरह जहन में जो नुक्ते आते हैं या फ़वाइद जो आती हैं तो उनको नोट करने के लिए एक तरीक़ा ये भी हो सकता है कि आदमी जो किताब पढ़ रहा है तो उस किताब के शुरू में या आखिर में जो ग़िलाफ़ होते हैं, ग़िलाफ़ पर जो है नोट करना शुरू करे। पेंसिल से लिखे या जो है अपना कलम से ही लिखे। लेकिन ये कब हो सकता है, जब किताब हमारी हो। अगर हम लाइब्रेरी से किताब को उठाए हैं या हमारे दोस्त की किताब है फिर उसको वापस करना है, तो हम ऐसे वक्त में लिख नहीं सकते क्योंकि वो जो है नाराज़ हो जाएगा। इसीलिए अगर अपनी किताब है तो हम क्या करें, ग़िलाफ़ पर लिख लें और जब भी किताब को आप पढ़ेंगे वो नुक्ते भी जो है आप आराम से पढ़ लेंगे। और अगर रुजू भी करना है तो आप उन नुक्तों की तरफ रुजू कर सकते हैं। और ये आदत रही है, उलमा की आदत रही है, ऐसा नहीं कि ये नई बात है, बल्कि उलमा की आदत रही है। जैसा कि हम्माद अल-अंसारी फरमाते हैं कि बहस और मज़मून को लिखते वक्त ख़ास कर मैं ये अपनाता हूँ कि किताबों के ग़िलाफ़ पर नुक्तों को चढ़ा देता हूँ, फ़वाइद की बातों को मैं
किताब के ग़िलाफ़ पर नोट कर लेता हूँ। और जानते हैं बकर अबू ज़ैद रहमहुल्लाह भी ऐसे ही किया करते थे। लेकिन एक परेशानी इसमें क्या होगी आपको कि आप जो नुक्ते ग़िलाफ़ पर नोट किए हैं उनमें से कौन सा नुक्ता किस मौजू से मुताल्लिक़ है, या जो है उनमें से कौन सा नुक्ता है जो अभी मैं मज़मून लिख रहा हूँ उसके मुताल्लिक़ वो नुक्ता मुझे आसानी से मिल जाएगा, कौन सा नुक्ता है ये आपको मालूम करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक परेशानी ज़रूर होगी। ये कब होगा? जब आपको उठकर कापी निकाल कर उसको नकल करना मुश्किल है, या जहन से बात निकल जाएगी, या जो है परेशानी हो रही है। ऐसे वक्त में अगर आप ग़िलाफ़ पर लिख लें तो अच्छा है, वरना यही बेहतर है कि कापी ही को आप अपने पास रखें, उसी में नोट करते रहें, ये अच्छा है ग़िलाफ़ से ज़्यादा। ये ग़िलाफ़ की बात कब है? उस वक्त जब आपको उठ कर जाना पड़ेगा, कापी लानी पड़ेगी, फिर जो है उसमें नोट करना पड़ेगा। अगर उसमें जो है तकलीफ़ है, मुशक्क़त है, इंसान अपने लिहाज से जो है कुछ भी करता है, तो ऐसे अगर आप तकलीफ़ महसूस करते हैं तो आप उस वक्त ग़िलाफ़ में रखें। लेकिन ये परेशानी तो आपको रहेगी ही कि कौन सा नुक्ता कौन से मौजू से मुताल्लिक़ है, और आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो नुक्ता कौन सा है वो सामने आएगा। वरना अगर आप अलग अलग कापी रखें हैं फ़न के मुताबिक और उस फ़न की कापी में वो नुक्ता नकल कर देते हैं तो ये आपके लिए आसान होगी।